नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए और भारतीय समय अनुसार तड़के करीब 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंचे। अपने इस अहम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समुदाय का आभारी हूं। हमारे प्रवासी हमारी ताकत है। यह प्रशंसनीय है कि कैसे भारतीय लोगों ने दुनिया भर में खुद को प्रतिष्ठित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतीयों ने तिरंगा लहराकर जोरदार स्वागत किया। लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। एयरबेस से पीएम मोदी का दल पेंसिल्वेनिया एवेन्यू स्थित होटल विलॉर्ड जाएगा। वहीं 2 साल में पीएम मोदी की ये पहली अमेरिकी यात्रा है जिसमें वहां सत्ता भी बदल गई है। वहीं पीएम मोदी कल शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसके बाद क्वाड लीडर्स शिखर बैठक होगी। वहीं पीएम मोदी आज गुरुवार को 5 बड़ी कंपनियों क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैक स्टोन के सीईओ से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो करीब 11 बजे विलॉर्ड होटल में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी करीब 12:30 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए आइजवार एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए रवाना होंगे और शनिवार को पीएम मोदी यूएनजीए के 76वें सत्र को भी संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी के कई कार्यक्रम हैं। वो 3 दिन के दौरे पर अमेरिका गए हुए हैं और आज वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए गृह विभाग ने केंद्र के पास सिफारिश भेजी है। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच की मांग की गई थी कि सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई से कराए जाने को लेकर राजनीतिक दलों और महंतों की ओर से की जा रही है मांग को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है और केंद्र के पास अपनी सिफारिश भेज दी गई है। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। डीआईजी के मुताबिक कुल 10 के लगभग सुरक्षाकर्मी थे और सभी को हटा दिया गया है। और बता दें कि प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच की जा रही है। नरेंद्र गिरी के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। सुबह करीब 2 घंटे तक उनका पोस्टमार्टम हुआ। वहीं 5 डॉक्टरों की टीम ने इस पोस्टमार्टम को अंजाम दिया। महंत गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत फांसी लगाने की वजह से हुई है। अभी विसरा को प्रिजर्व किया जा रहा है और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस लगातार जांच में भी जुटी है और इसी कड़ी में गिरफ्तार किए गए आनंद गिरी से बुधवार को करीब 12 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने आगा तिवारी को भी लंबी पूछताछ की और दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से पूछताछ के दौरान आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच विवाद के बारे में कई सवाल किए गए। आनंद गिरी को सुसाइड नोट भी दिखाया गया। वहीं हैंडराइटिंग को लेकर सवाल किया गया है। हालांकि आनंद गिरी ने बार बार यही कहा कि महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते, ये मेरे खिलाफ साजिश लग रही है। महंत की मौत के बाद प्रयागराज पुलिस ने पहले आनंद गिरी को हरिद्वार से हिरासत में लिया था, बाद में गिरफ्तार किया गया। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिया था।
हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में ओवैसी बुधवार को संभल पहुंचे, जहां ओवैसी ने जनसभा को भी संबोधित किया। ओवैसी ने कहा, यूपी की जनता पर कोई भी जुल्म करता है तो उसका बाप मैं हूं। उन्होंने कहा कि अगर गरीबों का साथ देना अब्बा बनाता है तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं। हालांकि ओवैसी की इस रैली से पहले एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। विवाद ये था कि ओवैसी के स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए उसमें संभल को गाजियों और बलियों की धरती बता दिया गया, जिस पर विवाद तो हुआ लेकिन पोस्टर नहीं हटाए गए। ये पोस्टर मुशीर खान की ओर से लगाए गए थे, जिन्होंने खुद को संभल विधानसभा का संभावित प्रत्याशी भी लिखा था। उसके बाद जब ओवैसी यहां पर पहुंचे तो उनका तेवर भी आक्रामक था। ओवैसी ने कहा, 2017 में सभी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, मगर सपा बसपा के वोटर मोदी की गोद में जाकर बैठ गए और चाय पी रहे थे। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने वोटों का ध्रुवीकरण कर सपा की सरकार नहीं बनने दी। वही 2019 के चुनाव में सपा बसपा साथ मिलकर लड़ी, इसके 15 सांसद जीते, बाकी बीजेपी के सांसद जीते। 2019 के चुनाव में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, फिर भी आप ओवैसी पर वोट काटने का आरोप लगाते हैं। ओवैसी ने आगे कहा, हम 5 सीट जीत जाते हैं तो भारत में तूफान आ जाता है। अखिलेश यादव के परिवार को हिंदू वोट नहीं मिला तो चुनाव हार गए और वो हमसे सवाल करते हैं। वहीं अतीक अहमद को पार्टी में शामिल करने पर मचे बवाल से भड़के ओवैसी ने कहा कि हमसे कहते हैं कि अतीक अहमद को क्यों लिया, क्या प्रज्ञा ठाकुर दूध की धुली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 100 विधायकों पर क्रिमिनल केस है, खुद योगी आदित्यनाथ पर भी केस है, उन्होंने अपना एक केस वापस भी लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और आर.के. सिंह से मुलाकात की। चौहान ने कई ट्वीट कर बताया कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में नड्डा को जानकारी दी। इसके अनुसार उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को यह भी बताया कि दिसंबर तक मध्य प्रदेश में कोविड रोधी 100% टीकाकरण हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात करने के बाद चौहान ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने बिजली संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बाद में चौहान ने गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की और सड़क और राजमार्ग से जुड़े मुद्दों पर विमर्श किया। शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए अनेक परियोजनाओं को स्वीकृति देने के नितिन गडकरी का धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, सड़क केवल सड़क नहीं है, वो प्रगति का आधार है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से अटल प्रगति पथ को लेकर चर्चा की। शहरों में ऐसे रिंग रोड बनाए जाएं जिनके आसपास औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां शुरू की जा सके, जिससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना साकार हो, इस पर भी चर्चा हुई। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम पर अपडेट देते हुए दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बारिश की संभावना के बीच येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। वहीं अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने कई ट्वीट करते हुए देश में बारिश के हाल की जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं, तो कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग की ओर से किए गए ट्वीट से पता चलता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, बुरारी, करावल नगर, सिविल लाइंस, दिलशाद गार्डन, सीमापुर विवेक विहार, लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन के अलग अलग स्टेशनों पर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की तीव्रता के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश के गंगोह, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, कांधला, मिलक, संभल, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत समेत आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है।
तो बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं और कई ऐसी जगह है जहां पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है और साथ ही येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इन सभी जगह पे बारिश की संभावना जताई गई है और आपको बता दें कि गरज के साथ बारिश होगी और मौसम के खराब रहने की बात भी कही जा रही है। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का कहर चरम पर है। लगातार डेंगू और वायरल के मरीज मिल रहे हैं। अस्पतालों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि लोगों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। डेंगू के संक्रमण को देखते हुए हमारे संवाददाता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पास अस्पतालों की सही रिपोर्ट जानने के लिए पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार डेंगू और वायरल के मरीज सामने आ रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि अस्पतालों में बेड फुल हैं और मेडिकल स्टोरों में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। राजधानी लखनऊ में भी हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। बीते 24 घंटों की ही बात करें तो राजधानी में 26 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में 1000 के करीब मरीज इलाज के लिए पहुंचे। अब आप आंकड़ों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर बद से बदतर हो चुके हैं। राजधानी के हालातों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SK नंदा के पास पहुंचे, जहां उन्होंने डेंगू के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजधानी लखनऊ में डेंगू और वायरल फीवर का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज ही सर्वाधिक पेशेंट 26 निकल के सामने आए हैं। ऐसे में लोगों को किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, या उन्हें डेंगू या वायरल फीवर होता है तो उसके बाद का क्या उपचार है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SK नंदा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जो लोगों को डेंगू और वायरल फीवर हो रहा है, इसमें किस किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए? डेंगू और वायरल फीवर की जहाँ तक बात है तो ये बारिश के बाद में डेंगू फीवर और वायरल फीवर फैलने की ज़्यादा आशंका रहती है। सितंबर अक्टूबर के महीने इसके लिए खासतर इसलिए होते हैं क्योंकि इस समय मौसम में टेम्परेचर का काफ़ी वेरिएशन होता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर कभी बहुत मतलब घटता बढ़ता रहता है और साथ में ह्यूमिडिटी की वजह से वायरस पनपने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और इसलिए वायरल फीवर होता है। डेंगू इसलिए होता है कि वो मच्छर से वेक्टर जनित रोग है, तो मच्छर से बचाव रखना चाहिए। मच्छर से बचाव रखने के लिए तो ये है कि भाई सबको बताया जाता है, मीडिया के थ्रू आप लोग भी बताते हैं और वैसे भी सरकार की तरफ से भी प्रचार प्रसार सब किया जाता है कि मच्छरों से बचाव रखें। मच्छरों से बचाव के क्या क्या तरीके हैं वो भी बताया जाता है। डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है और ज़्यादातर बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाता है। ये मनुष्य के लेवल तक ही रहता है, मतलब कमर तक ही ज़्यादातर काटता है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बचाव के लिए पानी को भरने ना दें, इकट्ठा ना होने दें। कई दिन से 2-3 दिन से ज़्यादा कहीं पानी रखा है तो उसको हटा दें और मच्छरदानी का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है इसमें। जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हैं और वैसे भी ज़्यादा हो चाहे कम हो, मच्छर तो काटेगा तो होगा ही।
तो ऐसे में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। सर, इस समय ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वायरल फीवर या डेंगू के लक्षण निकल के सामने आ रहे हैं, तो बच्चों को किस तरीके से बचाव जहाँ तक हमारे चिकित्सालय का संबंध है, तो बच्चों में जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंगू के पेशेंट नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ। वायरल फीवर के आ रहे हैं तो 10-15 करके पेशेंट आ रहे हैं। और इसके जो बाकी एडल्ट जो हैं, मतलब 18 साल से ऊपर या 12 साल 14 साल से ऊपर जो बच्चे हैं या बड़े हैं, उनमें करीब 70 से 80 पेशेंट आ रहे हैं वायरल फीवर के, जिसमें अगर डेंगू के थोड़े भी लक्षण होते हैं तो हम लोग जांच करवाते हैं। जैसे कि कल 57 मरीजों की जांच कराई गई डेंगू के लिए। हमारे यहाँ कार्ड टेस्ट हो रहा है, तो कार्ड टेस्ट जब 57 लोगों का कराया गया तो उसमें से 5 पॉजिटिव आए। उन 5 पॉजिटिव में 4 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो ये रेशियो हमारे यहाँ जा रहा है। और भर्ती के जहाँ तक देखा जाए तो 3-4 दिनों में जो भर्ती हुए हैं वो हमारे पास 4 मरीज हैं और वो एडमिट हैं और उनका उपचार चल रहा है और काफ़ी ठीक है। 1-2 करके इससे पहले भी आते रहे हैं और ठीक होके जा चुके हैं। सर, इस समय जो वायरल फीवर चल रहा है, इससे लोगों को काफी ज्यादा वीकनेस आ जाती है, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में किस तरीके से खान पान का ध्यान रखना चाहिए, या जो डेंगू के पेशेंट है उनका खान पान किस तरीके से ध्यान रखा जाए तो जल्दी रिकवर होगा? डेंगू जब हो जाता है तो हमेशा चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। अपने आप तो कोई दवाई नहीं चलानी चाहिए। और वायरल फीवर है, अगर वो वायरल फीवर निकलता है तो उसके लिए डॉक्टर से तब भी सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पे ही खाना पीना से लेकर दवाई तक जो भी है वो उनके अपने आप से कोई चीज़ ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.के. नंदा जी थे, जिन्होंने बताया कि डेंगू और वायरल फीवर के पेशेंट निकल के सामने तो आ रहे हैं, लेकिन उनसे बचने के क्या उपाय हैं और क्या सुरक्षा क्या जो है उपाय किए जाएं जिससे बच सकते हैं, और अगर डेंगू होता है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही आगे का अपना इलाज जारी रखें। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.के. नंदा ने राजधानी के ताजा हालातों पर जानकारी दी। वहीं डेंगू से लोग किस प्रकार से बचाव करें, इसके बारे में भी सलाह दी। वहीं राजधानी में जिस तरह से डेंगू का डंक देखने को मिल रहा है, ऐसे में सवालों के घेरे में सीधे तौर पर नगर निगम आ रहा है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से ही डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्राइम टीवी की टीम महापौर संयुक्ता भाटिया के पास पहुंची और उनसे नगर निगम के जरिए किए जा रहे कामों के बारे में भी जानकारी ली। राजधानी लखनऊ में डेंगू और वायरल फीवर का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों हुई बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया, जिसके कारण डेंगू ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है और वायरल फीवर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई पेशेंट निकल के सामने आ रहे हैं। आज की बात की जाए तो आज लखनऊ में सर्वाधिक 26 पेशेंट सामने आए हैं। ऐसे इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ महापौर संयुक्ता भाटिया जी, हम उनसे बात करते हैं कि नगर निगम के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं डेंगू और वायरल फीवर से निपटने के लिए। मैम, नगर निगम की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं डेंगू और वायरल फीवर से निपटने के लिए? नगर निगम की तरफ से पहले तो जहाँ जहाँ जल भराव है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वहीं जल भराव होता है। नहीं तो हमारे नाला, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी इस बार कि जितने बड़े नाले हैं उतना ही पानी खींच रहे थे और बारिश कहीं उससे ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जहाँ बारिश रुकी उसके बाद से नालों से पानी निकलकर जल भराव नहीं रहा, ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ पर नाले की स्थिति नहीं थी, पानी निकलने लायक नहीं था, वहाँ पर कुछ जगह पर ऐसी स्थिति थी जहाँ पर नाले में पानी नहीं जा सकता था, तो वहाँ का पानी पंप के द्वारा खींचकर उसको बाहर कर दिया गया है। इस समय पर पूरा प्रयास है कि कहीं जल भराव ना हो। और नगर निगम की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रोकथाम के लिए हमारे यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, बराबर फॉगिंग वाली गाड़ियाँ चल रही हैं। साइकिलों से भी उस पर छिड़काव किया जा रहा है। एंटी लार्वा का छिड़काव साइकिल के माध्यम से और गाड़ियों के माध्यम से। सुबह हमारी गाड़ियाँ एक लाइन से पूरी गाड़ियाँ एक साथ निकलती हैं। इस समय गाड़ियाँ हमने रोस्टर बना दिया हर वार्ड में। हमारे पार्षद 110 वार्ड है, 110 वार्डों में
हमने रोस्टर बनाया है कि किस दिन किस वार्ड में कौन सी गाड़ी रहेगी, और एक हफ्ते में 2 बार हर पार्षद के क्षेत्र में गाड़ी रोस्टर तय है। उसके बावजूद अगर पार्षद वहाँ से कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो साइकिल के माध्यम से जहाँ छोटी गलियाँ हैं, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, साइकिल के माध्यम से एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं। और एक हमारे यहाँ से गाड़ी चल रही है जो प्रचार कर रही है कि हमें किस तरह से कहीं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, चाहे कूलर का पानी हो या गमले का पानी हो। लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हमारे पार्षद भी अपने यहाँ इस बात के लिए पूरी तरह से चिंतित हैं, और वो इस बात के लिए लोगों को बता रहे हैं कि पूरी बांह के कपड़े पहने और पानी का जल भराव कहीं ना हो। अगर कहीं जल भराव सड़कों पर है तो उसकी सूचना वो अगर देते हैं तो हम उसको पंप से निकाल देते हैं। इस समय जल भराव कहीं पर भी नहीं है। एक बारिश के बाद जो पानी निकलना था अपने आप से वो निकल चुका है और बाकी पंप के द्वारा निकाला जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डेंगू काफ़ी समय से फैला हुआ है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसा कहाँ पे कमियां छूट रही हैं जिसकी वजह से डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है? डेंगू, वैसे सफाई की व्यवस्था भी हम लोग पूरी तरह से लगे हैं कि सफाई व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से हो। इको ग्रीन हमारे यहाँ ठेका दिया गया, उसको हम लोग पूरी तरह से उसको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो कहीं कूड़ा ना रहने दें। लेकिन जो डेंगू के मच्छर हैं वो कूड़े करकट पे ना होकर ये पानी में ज़्यादा रहते हैं। तो पानी का विशेष रूप से सफाई व्यवस्था भी देखी जा रही है और पानी का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरा फॉगिंग और एंटी लार्वा, यही 2 हमारे पास इलाज हैं। और एक दवा भी बांटने का वो स्वास्थ्य विभाग का काम है, नगर निगम नहीं। स्वास्थ्य विभाग उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी इसलिए पूरी तरह से सक्रिय है। वो पूरी तरह से उन्होंने इसकी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इसकी दवा बांटने के लिए भी उन्होंने कहा है और उसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम का जो कार्य है एंटी लार्वा और फॉगिंग का काम है, सफाई का काम है, वो नगर निगम उसमें पूरी तरह से लगा हुआ है और कहीं भी प्रयास कर रहा है कि इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो। राजधानी लखनऊ का ही एक क्षेत्र है फजुल्लागंज, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जलभराव है और हर साल वहाँ पे जलभराव होता है और हर साल जो भी संचारी रोग होते हैं सबसे ज़्यादा फजुल्लागंज में ही फैलते हैं और वहाँ पर अभी जलभराव की समस्या का निजात नहीं मिल सका है लोगों को। तो मैंने कल ही जांच कराई है, फजुल्लागंज में कहीं भी पानी इस समय नहीं है। एक जगह कोई हॉस्पिटल के पास पानी है जहां नाली के द्वारा, पंप के द्वारा खींचकर पानी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो एक जैसे प्लॉट टाइप का होता है, इस तरफ का गड्ढा है, तो उसका पानी अगर खींचकर हम डालेंगे दूसरी जगह तो कॉलोनी में पानी जाएगा। इसलिए उस जगह को छोड़कर और कहीं भी इस समय जल भराव की स्थिति नहीं है। हमारे कर्मचारी पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि जहां हमारे नालों के द्वारा जो पानी जाना था वो निकल चुका है और पूरी जगह अपने आप सूख गई है बरसात पानी के बाद। लेकिन जहां पर पंप लगाने की आवश्यकता थी वहां भी पंप लगा दिए गए हैं। फजुल्लागंज की आपने बात की, फजुल्लागंज में हम लोग विशेष रूप से, क्योंकि वहां पर कई बार बीमारी फैल चुकी है, इसलिए वहां पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिया जाता है। और कल मेरे पास इसकी रिपोर्ट मिली थी कि किसी हॉस्पिटल के पास कोई जगह है जहाँ पानी का जल भराव रहता है। मैंने तुरंत वहाँ टीम लगा दी थी और वो टीम खाली उस जगह को छोड़कर जहाँ पंप लगाकर भी पानी नहीं फेंका जा सकता, बाकी सब जगह जल भराव खत्म हो चुका है। और अगर आपकी नॉलेज में कहीं कोई स्थान ऐसा हो तो आप मुझे बताएंगे, उस पर भी हम लोग तुरंत उसको जानकारी जैसे भी मुझे मिलती है, कहीं कोई शिकायत करता है तो तुरंत हमारी टीम वहाँ पर जाती है और अगर वहाँ पानी होता है तो उसको तुरंत निकालने का काम करती है। फजुल्लागंज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अनियोजित लोगों ने मकान बना रखे हैं, गड्ढा है, सड़क ऊंची है और नीचे का हिस्सा है, इसलिए परसों फजुल्लागंज गया था, स्टोरी की मैंने वहाँ से। पानी तो इतना ज़्यादा था कि लोग जो है नाव डाल के अपने घर आ जा रहे थे। उसके बाद अभी आपने बताया कि वहाँ की समस्या का समाधान किया गया है। हाँ, और लेकिन अभी तो वहाँ पे लोगों का कहना है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं या जो आते हैं वो सड़क थी वापस चले, लोगों की समस्या जहाँ वहाँ तक नहीं पहुँचते। और दूसरी चीज़ उनका कहना है कि कॉलोनियाँ अवैध हैं तो हम बिजली का बिल देते हैं और नगर निगम का भी टैक्स पे करते हैं, सारी चीज़ें। नहीं, ये तो अवैध कॉलोनी जो बंदे के किनारे किनारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उनकी समस्या का, क्योंकि समस्या अगर कोई बीमारी फैलती है
तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं, चाहे वो वैध हो या अवैध हो। तब ये फजलुल्लाहगंज में अगर अवैध कॉलोनी है तो भी हम लोग वहाँ पर इस कार्य को करते हैं कि ये लोग बीमार ना पड़े। लेकिन बहुत कभी-कभी जल भराव का कारण ये भी होता है कि लोग ज़मीन पे कब्जा करके मकान बना लेते हैं। वो स्थिति वो अलग बात है। लेकिन जब बीमारी की बात है तो बीमारी में चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो, हम लोग उसमें पूरी तरह से काम करते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, कल ही मैंने शाम को रिपोर्ट लिया हमारे अधिकारियों से। हमारे जोनल अधिकारी ने हमें रिपोर्ट दी है कि फजलुल्लाहगंज द्वितीय में एक स्थान छोड़कर कहीं भी इस समय पानी नहीं है। ये हमारे साथ बात करने के लिए महापौर संयुक्ता भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि लोगों को लगातार डेंगू और वायरल फीवर से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है और नगर निगम के द्वारा एंटी लार्वा और का छिड़काव भी कराया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जाए। जहां पर जल भराव है वहां पर जल भराव खत्म किया जा रहा है और लोगों को भी ये इस चीज के बारे में संदेश दिया जा रहा है कि आगे से कहीं जल भराव न होने पाए, लोग खुद जागरूक रहें। महापौर ने साफ कर दिया है कि राजधानी में लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम के प्रयास जारी है। जल जमाव की समस्या का निदान किया जा रहा है। एक आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ पर हमारी नाले को हम कवर करते हैं कि वहाँ मच्छर ना हो, लोग उसमें गिरे नहीं, बड़े बड़े नाले हैं, उसको हम इतना पैसा खर्च करके अगर हम उसको कवर करते हैं, लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। या तो वहाँ ठेले लग जाते हैं या फिर उस पर दुकानें लग जाती हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि नाला साफ करने में भी दिक्कत होती है और बीमारी फैलने की आशंका उसमें ज़्यादा रहती है। तो आप सबको हम नगर निगम अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रहा है, सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से देख रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहा है, जागरूकता का भी प्रचार कर रहा है, जागरूकता के लिए भी पूरी तरह से अपने पार्षदों के माध्यम से जागरूकता का अभियान भी चला रहा है। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी जगह पर कब्जा ना करें जिससे नाला कवर हो जाए और नाले की सफाई ना हो पाए। बहरहाल जिस तरह से युद्ध स्तर पर राजधानी में बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयास हो रहे हैं, ऐसे में राजधानी डेंगू के कहर से कब बच पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए अश्विनी त्रिवेदी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।